ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18। श्लोक में हम यहाँ टॉपिक समझ रहे हैं 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। यही सच्चा ज्ञान है और उसे जानना चाहिए। तो इसीलिए हमने अर्जुन रूपी क्षेत्र के बारे में समझा, उनके गुणों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में समझा, और साथ में वही अर्जुन रूपी रथ किस तरह से सब और हाथ पैर वाला, मुख वाला तथा परम पिता समान बनकर के किस तरह से योग ऊर्जा से सबको घेर करके रहते हैं, किस तरह से वो अनासक्त है, और साथ में स्मृति के द्वारा शिव समान बनने के बाद किस तरह से ज्ञानियों के निकट भगवान हो जाते हैं। इन सब बातों के बारे में हमने समझा है। इसके पिछले श्लोक में ही 17वें श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में हमने इन बातों को समझा है कि वो नक्षत्रों की भी ज्योति है, अर्थात जितने भी नक्षत्र है उनमें जो रोशनी रहती है उनसे भी ज्यादा ज्योतिमान, और ये नक्षत्र भी उसी सूर्य से रोशनी लेते हैं। जैसे धरती में आसमान के जो नक्षत्र तारे हैं वो सूर्य से रोशनी लेते हैं, सूर्य उन सबसे ज्यादा प्रकाशमान है। इसी तरह से उसी की यादगार धरती के जो चैतन्य मानवीय नक्षत्र या सितारे हैं उन सब की ज्योति चैतन्य ज्ञान सूर्य है। और वो ऐसा ज्ञान सूर्य है जिसमें अंधकार का नामो निशान नहीं है। और वो अंधकार से परे इसीलिए है क्योंकि जैसे बताया श्लोक में, अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार सदैव ज्ञान की रोशनी से वो भरपूर रहते हैं। तो ज्ञान का अखूट भंडार है, अर्थात ही ऐसा गुह्यते गुह्य ज्ञान उनमें भरा हुआ है। इसके बावजूद भी वो जानने योग्य है। किस तरह से? तो ज्ञान का अखूट भंडार है, तो ज्ञान के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करना अर्थात जितना जितना गहरा ज्ञान होगा उतना ही पुरुषार्थ से उनको उतना नजदीक अनुभव करेंगे, और वो उतना नजदीक अनुभव करेंगे। इसके लिए हमने इसके पिछले श्लोक में ही समझा, जो जितना याद करते हैं उतना ही स्मृति के द्वारा ज्ञानियों के निकट है। तो इसी बात को इस श्लोक में समझाया है, हृदय सर्वस्य विष्टितम, अर्थात सबके हृदय में विराजमान है। तो विराजमान है अर्थात ही सबके हृदय में स्मृति के द्वारा, योग बल की ऊर्जा के द्वारा वो स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से वो ज्ञान सूर्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसे हमने समझा है, किस तरह जान सकते हैं उसे हमने समझा है। अभी आगे आज के श्लोक में और आगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है उसे हम समझते हैं। तो 13वें अध्याय का 18वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 है। श्लोक है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। श्लोक दोबारा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 फिर से, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त
एतत् विज्ञाय मद्भावायो उपपद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। शब्दों के अर्थ है इति अर्थात ऐसे, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र, तथा अर्थात तथा, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, च अर्थात और, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य, समासतः अर्थात संक्षेप में, उक्तम अर्थात कहा है। मद भक्त मद अर्थात मेरा, भक्त अर्थात भक्त, मद भक्त अर्थात मेरा भक्त, एतत् विज्ञाय इसमें दो शब्द है एतत् विज्ञाय, एतत् अर्थात इसको, विज्ञाय अर्थात जानकर, मद भावाय उपपद्यते, मद भावा य, मद अर्थात मेरे, भावाय अर्थात भाव को, उपपद्यते अर्थात पाता है। यहाँ ये तीन शब्द जुड़े हुए हैं, मद भावाय उपपद्यते, तो इसी को ही मद अर्थात मेरे, भावाय अर्थात भाव को, उपपद्यते अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। इति अर्थात ऐसे, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र, तथा अर्थात तथा, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, च अर्थात और, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य को, समासतः अर्थात संक्षेप में, उक्तम अर्थात कहा है, मद भक्त इसमें दो शब्द, मद अर्थात मेरा, भक्त अर्थात भक्त, एतत् विज्ञाय इसमें भी दो शब्द, एतत् अर्थात इसको, विज्ञाय अर्थात जानकर, मद भावाय उपपद्यते इसमें तीन शब्द है, मद अर्थात मेरे, भावाय अर्थात भाव को, मद भावाय अर्थात मेरे भाव को, उपपद्यते अर्थात पाता है। अभी श्लोक का अर्थ है ऐसे क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य को संक्षेप में कहा है, मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को पाता है। यहाँ 13वें अध्याय में हम शुरू से ही इस बात को समझे हैं, जैसे पहले दूसरे श्लोक में, इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो अर्जुन का शरीर रूपी रथ है, तो यही यज्ञ कुंड है, यही धर्म क्षेत्र की और कर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि है।
और उसी अर्जुन रथ में निराकार परम पिता शिव प्रवेश करके इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो इसीलिए उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यही सच्चा ज्ञान है। और जैसे 13वें अध्याय में ही हमने इस ज्ञान को जान करके किस तरह से अमरता का अनुभव करता है, इस बात को भी समझा। 13वें अध्याय के 12वें श्लोक नंबर 12 में इस बात को बताया है कि उस परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जो कि जानने योग्य है, अर्थात अर्जुन रूपी रथ और उसका सारथी अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात अर्जुन रूपी रथ और मुकर्रर रथ और निराकार परम पिता, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जिसे मुरलियों में शिव बाबा कहा है, तो उन्हें जानना चाहिए। इसी बात को यहाँ बताया। ऐसे क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य को संक्षेप में कहा है। तो ऊपर के सारे श्लोकों में ही हमने इन बातों को समझा है। क्षेत्र अर्थात अर्जुन रूपी रथ वो कहाँ का है, इसके बारे में तीसरे श्लोक में समझा। वो किस तरह से चारों युगों में हीरो पार्टधारी है और साथ में हर जगह हर क्षेत्र में, कविताओं में, ग्रामीण गीतों में, वेदों में, उपनिषदों में, भक्ति मार्गीय पुराणों में, शास्त्रों में उस एक की ही महिमा है। तो वही अर्जुन रूपी क्षेत्र का और तथा उनके द्वारा निराकार परम पिता जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को और परम पिता को यह 13वें अध्याय में संक्षेप में उनका परिचय दिया है। वैसे तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान और साथ में ये सृष्टि का ज्ञान, ये तो अगाध है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो उसे ही संक्षेप में मुख्य बात जो है ज्ञान और ज्ञानदाता को यहाँ बताया है। तो इस ज्ञान को जान करके मेरा भक्त अर्थात परम पिता, जो 12वें अध्याय में हमने भगवान के प्रिय भक्त कौन है उसे समझा है। तो ऐसे जो भगवान के प्रिय भक्त है जो इस धारणामृत का ज्ञानामृत का पूरी तरह से आचरण करते हैं, तो ऐसे मेरा भक्त इस ज्ञान को जान करके मेरे भाव को पाता है। तो मेरे भाव को पाना अर्थात क्या होता है, भक्ति मार्ग में तो भक्तों ने यह समझा है कि कोई ऐसा मोक्ष प्राप्त होता होगा जो दोबारा इस जन्म मरण के चक्र में न आते होंगे। लेकिन भगवत गीता में तो जीवन मुक्ति की बातें बताई हुई है। तो मेरे भाव को अर्थात भगवान के भाव को पाना अर्थात क्या, भगवान का भाव क्या है, उसे ही यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्र क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। तो इस श्लोक में इन बातों को स्पष्ट किया हुआ है। अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र अर्थात 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक में हमने इस बात को बताया कि वो जो है, जैसा है, जिस स्वरूप वाला है, जिस हिसाब किताब के प्रभाव वाला है, वो जहां से है अर्थात प्रैक्टिकल में वो साकार शरीर रूपी रथ कहाँ का होता है, इसके बारे में भी यहाँ मुरलियों के प्रूफ के आधार से स्पष्ट किया हुआ है। तो उस अर्जुन रूपी साकार शरीर रूपी रथ अर्थात क्षेत्र जो धर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र की भूमि है,
जहां से इस महाभारी महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। सारे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में उन्हीं के द्वारा स्वाहा होते हैं। तो उन्हें जानने की बात, और साथ में उनके द्वारा निराकार परम पिता जो ज्ञान का अखूट भंडार है, वो जो ईश्वरीय ज्ञान, अगाध ईश्वरीय ज्ञान साक्षात सन्मुख देते हैं। तो उस ज्ञान को और जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। तो जानने योग्य अर्थात उन्हें जानना चाहिए। तो किस तरह से जानना चाहिए और क्या जानना चाहिए, उसे ही हमने यहाँ श्लोकों में समझा है। जैसे 5वें 6वें श्लोक में बताया, और किस तरह से 23 तत्वों सहित, साथ में इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति वाला ऐसा एक समुदाय वाला विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर है। साथ में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 11 तक उस जानने योग्य के गुणों के बारे में बताया है कि वो किस तरह से निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सबके प्रति अनासक्त भाव, एकांत प्रिय, जिसकी यादगार कैलाश में महादेव को दिखाया जाता है। तो ऐसे उनके गुण है। साथ में वो किस स्वरूप, किस स्थिति वाला, किन शक्तियों वाला है, उसे भी हमने 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक समझा है। श्लोक नंबर 12 से श्लोक नंबर 70 तक उनकी शक्तियां, उनका सामर्थ्य, किस तरह से वो निराकारी स्टेज बनने के बाद योग ऊर्जा से सबको अपने प्रभाव में घेर कर रखते हैं, किस तरह से सब और हाथ पैर वाला, मुख वाला है। इन सब बातों को हमने श्लोकों के उल्लेख के द्वारा संक्षेप में समझा है। तो ऐसे जो पूरी तरह ज्ञान को समझते हैं और उस ज्ञान के साथ साथ श्रद्धावान, भावना भरा भक्त, केवल बुद्धिवादी वाला ज्ञान नहीं, क्योंकि बुद्धिवादी तो भगवान है ही, तो उन्हें भावना पसंद है, श्रद्धा पसंद है। तो ऐसे श्रद्धा भावना वाले भक्त जो इस क्षेत्र अर्थात अर्जुन रूपी रथ, अर्जुन की आत्मा और क्षेत्रज्ञ अर्थात निराकार परम पिता शिव, इन सबको जान करके राजाई भाव अर्थात मेरे भाव को पाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने जिस तरह से पहले अध्याय से लेकर के शुरुआत की है, तो यहाँ पर हर श्लोक में अलग अलग प्रकार से अनासक्त भाव, इंद्रियों की कंट्रोलिंग की भावना, इसके अलावा परम पिता के ज्ञान को जान करके जो इस तरह से पुरुषार्थ करते हैं और फिर राजाई भाव की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्ति होती है इस श्लोक में बताया है। 17वें श्लोक में हमने समझा किस तरह से भगवान के नजदीक जा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। उसे बताया कि जो अखूट ज्ञान के भंडार को ज्ञान के द्वारा जानते हैं, वो फिर उनके हृदय में ही परम पिता विराजमान हो जाते हैं। और ऐसे जो परम पिता को पूरी तरह से ज्ञान सहित जानते हैं और श्रद्धा भावना वाले हैं, वो फिर राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में हमने इन बातों को समझा है। ज्ञान के द्वारा परम पिता को जानकर श्रद्धा भावना के साथ जो जानते हैं और राजाई भाव की प्राप्ति करते हैं। अभी श्लोक में जहाँ उल्लेख अलग अलग प्रकार से आए हुए हैं, उन्हें संबंधित रेफरेंस श्लोक समझते हैं। सबसे पहले तो श्लोक में आया है जानने योग्य, अर्जुन रूपी क्षेत्र और उनमें प्रवेश निराकार परम पिता क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को जानना चाहिए, तो वो जानने योग्य है। इसी के लिए हमने इसके पिछले श्लोक में भी इन्हीं रेफरेंस श्लोकों को वैसे देखा है। 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, इसमें बताया है जानने योग्य पवित्र ओंकार त्रिमूर्ति शिव बाबा हूँ।
तो यहाँ परम पिता को जानने की बात के लिए बताया कि उस पवित्र ओमकार अर्थात त्रिमूर्ति सहित जो शिव बाबा है अपने कर्तव्यों सहित उन्हें जानना चाहिए। अगले श्लोक है इसी टॉपिक के लिए जानने योग्य 11वें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18। इसमें भी बताया है आप क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। 11वें अध्याय का 38वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। इसमें भी बताया है संगम में सदा सर्वदा अखुट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य है। और 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। इसमें भी बताया है एडवांस सच्ची गीता द्वारा अर्थात ज्ञान द्वारा और अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से विधान रूप विधि पूर्वक जानने योग्य है। और 13वें अध्याय का 12वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12। इसमें भी बताया है परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है जिन्हें जानकर अमरता का अनुभव होता है। 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18। इसमें भी बताया है गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है और ज्ञान से ही पाने योग्य है। और 15वें अध्याय का 15वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15। इसमें बताया है सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हो। अभी आगे है अगले रेफरेंस श्लोक। श्लोक में आया है क्षेत्र क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ। तो इन सबको जानने से ही राजाई की प्राप्ति होती है। इसी के लिए ही 13वें अध्याय का पहला और दूसरा इन दोनों श्लोकों में भी क्षेत्र कौन है उसे बताया है। अध्याय 13 के श्लोक नंबर 1 में 13 मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारी महाभारत धर्म युद्ध का क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। तो जो इस कलयुग अंत प्लस कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जानता है उसे फिर क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में तो स्पष्ट है कि इस देह और देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है। और 13वें अध्याय के 34 अध्याय 13 के श्लोक नंबर 34 में इस बात को बताया है अर्जुन के शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को ज्ञान नेत्र द्वारा जो शिव को जानते हैं वो परम पाठधारी हीरो रूप के परे ते परे परम ब्रह्म लोक को पाते हैं। यह श्लोक का पूरा अर्थ नहीं पढ़ा है, जो मेन टॉपिक यहाँ टैली होने वाली है उसे बताया कि अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात सदाशिव इन दोनों के अंतर को ज्ञान नेत्र के द्वारा शिव को जो जानते हैं वो फिर परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। आगे अगले रेफरेंस श्लोक है। श्लोक में उल्लेख आया है मेरे भाव को पाता है अर्थात ईश्वरीय राजाई भाव को पाने की बात। तो इस मेरे भाव का उल्लेख राजाई भाव के रूप में गीता में जहां कहीं आया है तो वो श्लोक है यहाँ चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 है। इसमें भी उल्लेख आया है ज्ञान योग रूपी तपस्या से और आत्मस्मृति द्वारा पवित्र बन विष्णु लोकीय राजाई भाव को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पाया है। आज के श्लोक में हमने समझा है कि ज्ञान के द्वारा उनके यथार्थ ज्ञान को जान करके फिर राजाई भाव की प्राप्ति। तो यहाँ बताया ज्ञान और तपस्या से राजाई भाव को पाते हैं। 8वें अध्याय का 5वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5। इसमें भी उल्लेख आया है जो अव्यभिचारी होकर के याद करते हैं। अब जो जानते हैं जानने के बाद ही याद करेंगे
तो अव्यभिचारी होकर के याद करते हुए फिर देहभान को छोड़ करके मेरे राजाई भाव को पाता है। और 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी उल्लेख आया है, जो पूरी तरह से शिव बाबा के प्रति मन लगाकर यज्ञ सेवा करते हैं, तो वो फिर अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरे ही अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, फिर राजाई भाव को स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। तो इन सब श्लोकों में ही अलग अलग तरीके से ही ज्ञान और याद के द्वारा ही राजाई भाव की प्राप्ति का उल्लेख आया हुआ है। और 14वें अध्याय का 19, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 19, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, सृष्टि रंगमंच के शिव समान बने परम प्लस आत्मा को जानता है, वह मेरे सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को स्वर्णिम पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पाता है। तो इस तरह से आज के श्लोक में मुख्य बात हमने समझी है, अर्जुन रूपी क्षेत्र और उनके द्वारा जो निराकार परम पिता अगाध ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, उस ईश्वरीय ज्ञान को और जानने योग्य शिव बाबा को, अर्थात निराकार और साकार का मेल शिव बाबा को बताया हुआ है। तो उन्हें जो जानते हैं, समझते हैं और श्रद्धा भावना से ईश्वरीय ज्ञान को जो धारण करते हैं, क्षेत्र क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को, उन्हें फिर राजाई की प्राप्ति होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ और रेफरेंस श्लोक सहित हमने इस श्लोक को समझा है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहले है वार्तालाप नंबर 330, डिस्कशन नंबर 330, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए
आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 330, डिस्कशन नंबर 330, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अगाध ईश्वरीय ज्ञान। वो गुरु तो अपनी सभा में कोई को परमिशन नहीं देते हैं भरी सभा में प्रश्न पूछने की। क्यों नहीं देते परमिशन? क्योंकि उनका ज्ञान लिमिटेड है, शास्त्रों के पत्तों में बंधा हुआ है। पहले शास्त्र पढ़ते हैं फिर दूसरों को सुनाते हैं, और ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। एक एक मनुष्य आत्मा के अनेक जन्मों की थ्योरी का ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है और अगाध ज्ञान भंडार है। भगवान के ज्ञान के लिए गायन है कि सारे समंदर को स्याही बनाओ और दुनिया में जितने भी जंगल हैं उन सब की उन लकड़ियों की कलमें बनाओ, फिर भी ये ज्ञान खूटने वाला नहीं है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2166, VCD नंबर 2166, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है संगम में जानने योग्य शिव बाबा। जिस चीज को जानना होता है पहले पहले किसको जानना है? नई दुनिया को जानना है या अपने जन्मों को जानना है या बाप को जानना है? पहले पहले किसको जानना है? पहले पहले बाप की पहचान होनी चाहिए, अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। तो जिस चीज को जानना होता है वो फर्स्ट क्लास चीज है, बरोबर शिव बाबा। अच्छा, शिव को तो मंदिरों में लिंग दिखाया गया है ना, तो हम जानते हैं शिव को। भक्त लोग वो शिव का चित्र भी देखते हैं ना, तो जिसको भी जानते हैं वो बरोबर देखते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा को, वो मंदिरों में किसको देखते हैं? है लिंग में किसको देखते हैं? निराकार शिव को देखते हैं कि ये शिव है, परंतु ये नहीं जानते कि वो निराकार शिव इतने बड़े लिंग अर्थात तो कोई साकार में आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो शिव को भी और बाबा को भी। इस सृष्टि पर शिव ज्योति बिंदु अकेली आत्मा कुछ कर धर सकेगी? है नहीं कर धर सकती। तो तुम शिव बाबा को जानते हो, अभी सिर्फ तुमको ये ज्ञान मिला है कि शिव बाबा ऐसा कोई बड़ा लिंग नहीं है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2492, VCD नंबर 2492, 6 मिनट 6 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है क्षेत्र क्षेत्री
और क्षेत्रज्ञ। श्लोक में इसे उल्लेख आया हुआ है कि श्रद्धा भावना वाला जो भक्त है वो क्षेत्र, क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ को जान करके फिर राजाई भाव को पाता है। तो क्षेत्र और क्षेत्री कौन है? तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्री भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। आगे है अगला पॉइंट। ऑडियो नंबर 101 डी, ऑडियो नंबर 101 डी 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्रद्धावान भक्त क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ को जान जाता है। भगवान शास्त्रों से नहीं मिलता, फिर काय के द्वारा मिलता है? ज्ञान से भगवान मिलता है। ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान ही तो अगर भगवान देता है, भक्ति से भगवान मिलता है। अगर भावना नहीं, अगर भावना नहीं है तो बुद्धि से भगवान को भले पहचाना, लेकिन बुद्धिवादियों को भगवान मिल नहीं सकता। मेल कब होगा? आत्मा और परमात्मा का मेला कब होगा? जब भावना होगी। भगवान को दिल वाले बच्चे प्रिय हैं, दिमाग वाले बच्चे प्रिय नहीं, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसे कोई अपनी बुद्धि का वैभव क्या दिखाएगा? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 37, वीसीडी नंबर 37 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्रद्धावान भक्त क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ को जान जाता है। तो यहाँ भी जिन बच्चों में वो भावना होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, जो गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भावना वाला ही ईश्वरीय ज्ञान ले सकता है। ऐसी श्रद्धा विश्वास वाले बच्चे जो हैं वो परम पिता परमात्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उसे याद करते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2350, वीसीडी नंबर 2350 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है राजाई भाव की प्राप्ति। गीता में लिखा है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम,
गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान माने जानकारी। उसमें भी मुख्य किसकी जानकारी है? राजाई की जानकारी। राजाई की भी जानकारी बाद में होगी, पहले तो बाप की जानकारी। जिस बाप ने जान करके पहचान करके राजाई ली हो, खुद राजाई लेने वाला होगा तो अपने बच्चों को भी देगा। खुद ही राजाई लेने वाला नहीं होगा तो अपने बच्चों को देगा क्या है? धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा। खुद ही जमीन नहीं होगी, खुद ही धनवान नहीं होगा तो उस तरह की प्रॉपर्टी बच्चे को कैसे देगा? इस तरह से 13वें अध्याय के 18वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें इन बातों को समझा है कि अर्जुन रूपी जो साकार शरीर है, मुकर्रर रथ है, उस क्षेत्र को और उनके द्वारा जो निराकार परम पिता अगाध ईश्वरीय ज्ञान प्रैक्टिकल में देते हैं, उस ज्ञान को और जानने योग्य शिव बाबा को, जो 17वें श्लोक में भी उल्लेख आया है, ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य और पाने योग्य है। इन सब की जानकारी 13वें अध्याय में अभी तक के श्लोकों में संक्षेप में दी हुई है। तो जो उसे श्रद्धा भावना से जान लेते हैं, क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्रज्ञ को, अर्थात अर्जुन रथ को और उनकी आत्मा और उनके गुण स्थिति शक्तियों को, साथ में क्षेत्रज्ञ अर्थात उनमें कार्यरत निराकार परम पिता शिव, इन सबको जो श्रद्धा भावना से जान लेते हैं तो ऐसे राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। तो उन्हें वर्षे के रूप में इस गुह्यते गुह्य ज्ञान राजों की पढ़ाई पढ़ने वालों को राजाई भाव की प्राप्ति होती है। अभी आगे रिवीजन के लिए आज के क्लास में 2 श्लोक है, 10वें अध्याय का 35 और 36, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 35 और 36। सबसे पहले 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में हम अगली विभूतियों के बारे में समझते हैं। श्लोक है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। श्लोक दोबारा, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत् साम हूँ, चंदों में देवियों का गायत्री मंत्र हूँ, महीनों में सिर जैसी सर्वोत्तम मार्गदर्शी पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सदाबहारी हीरो पाठधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदायी बसंत ऋतु हूँ। तो यहाँ अगली विभूतियों में इस बात को बताया है, जैसे पहले हमने समझा है
वेदों में सामवेद रूपी सौम्य गीता ज्ञान हूँ। और यहाँ बताया है सामवेद में भी बृहद साम हूँ, जो कि ज्ञान सूर्य से उत्पन्न होता है। छंदों में गायत्री मंत्र हूँ, जो अलग अलग प्रकार से मंत्र जाप आदि होते हैं, तो उनमें बताया गायत्री मंत्र। और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तो ये सब विभूतियों में किस तरह से प्रैक्टिकल में पार्ट बचता है, उसे हम आगे क्लिप के द्वारा समझते हैं। आगे है श्लोक नंबर 35 संबंधित पॉइंट्स, जिसमें भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का कथन किया हुआ है। बृहत्साम तथा साम्यं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। तथा सामनाम बृहद साम, उसी तरह सामवेद में बृहद साम हूँ। छंदसाम गायत्री अहम, छंदों में गायत्री मंत्र मैं हूँ। मासानाम मार्गशीर्ष, महीनों में मार्गशीर्ष। ऋतूनाम कुसुमाकरा अहम, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तथा सामनाम बृहद साम, छंदसाम गायत्री अहम। मासानाम मार्गशीर्ष, ऋतूनाम कुसुमाकरा अहम। भावार्थ, उसी तरह विवस्वत सूर्योत्पन्न मीठे साम वेद में बृहद साम हूँ। छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र मैं हूँ। महीनों में सिर जैसी सर्वोत्तम मार्गदर्शी पूर्णमासी का मार्गशीर्ष। ऋतुओं में सदा बहारी हीरो पाटधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदाई बसंत ऋतु हूँ। श्लोक संबंधित पॉइंट में पहला है त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र हूँ। वार्तालाप नंबर 419, डिस्कशन नंबर 419, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो गायत्री मंत्र है शीर्षक तो कन्याओं माताओं के नाम से है, गायत्री, गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के नाम से। लेकिन संबोधन जो है ये त्रिदेव को है। जैसे तीन देव हैं तो उनके साथ तीन देवियां नहीं हैं, और तीन देव अकेले कुछ कर पाएंगे बिना देवियों के? तीन देवताएं जो हैं वो देवियों को साथ न लेंगे तो स्वर्ग में का काम पूरा कर, स्वर्ग स्थापन होगा है? जो श्लोक दिया हुआ है ना उसमें तो देवियों के नाम तो है नहीं। ओम इसमें कहा गया है ना। हाँ, तो काम पूरा किसने किया? देवताओं ने काम पूरा किया या देवियों ने पूरा किया है? अरे श्लोक में वो तो बोलने की बात है, लेकिन जब करने की बात आई तो करने का काम प्योरिटी करेगी या देवता, वो जो देवता पुरुष रूप में है वो करेंगे? पुरुष तो सारे ही दुर्योधन तो शासन बता दिए, वो देवता बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए तीन देवियों का नाम पहले रख दिया। गायत्री, जिन तीन का गायन है वो बाबा को कहा जाता है, रूपी है। अगला पॉइंट है ऋतुओं में शिव बाबा रूपी सुखदाई बसंत ऋतु। वीसीडी नंबर 1968, वीसीडी नंबर 1968, 27 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो बाबा को कहा जाता है, रूप भी है बसंत भी है। क्या दोनों कैसे? बाबा कौन? बाबा बिंदी बाबा? बिंदी बाबा नहीं, निराकार साकार का मेल है बाबा, उसको कहा जाता है। वो रूप भी है बसंत भी है। बसंत कैसे?
हैं? बसंत ऋतु में खुशबुएं आती है ना फूलों की, तो वो बसंत भी है, सर्वगुणों की खान है। अभी आगे अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 36, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 36। इसमें अगली विभूतियों के बारे में समझते हैं। श्लोक है द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वमतामहम। श्लोक दोबारा, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। श्लोक का अर्थ है मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ, एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ, विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ, 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। तो यहाँ पर विभूतियों के बारे में हम शुरू से ही समझते हुए आए हैं कि विभूति अर्थात परम पिता से याद की शक्ति लेकर के विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। तो यहाँ कोई पंछियों में, प्राणियों में या कोई चीजों में इस तरह से भगवान की व्यापकता की बात नहीं है, बल्कि इस सृष्टि पर चैतन्य आत्माओं ने इस तरह से भगवान की याद के द्वारा गुणों को धारण किया है। अब जैसे इस श्लोक में उल्लेख आया है छलियों का जुआ हो, तो भक्ति मार्ग में तो जुआ खराब माना जाता है। अब भगवान जो है वो इस तरह से कोई छल कपट वाला जुआ खेलने के लिए न सिखाएंगे, ना ही ऐसे कोई खेलों में व्याप्त होने की बात है, बल्कि निराकार परमपिता शिव आकर के स्वर्ग स्थापना के लिए जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो उसके लिए जो सब कुछ भक्ति मार्गीय ज्ञान यज्ञों की तरह स्थूल चीजों की दान या स्वाहा करने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ ईश्वरीय कार्य में जो जितना श्रद्धा भावना पूर्वक तन मन धन सब कुछ की बाजी लगाते हैं, तो ऐसों के लिए ही यहाँ उल्लेख आया है। ईश्वर की याद, ईश्वर से प्राप्ति, ईश्वर से जुड़ने के लिए जो सब कुछ अपना दाव पे लगाते हैं, तो उसी के लिए बताया हुआ है छलियों का जुआ। ऐसे ही तेजस्वियों में जो तेज है वो ज्ञान सूर्य का ही तेज है, जो भगवान से जुड़कर भगवान की याद के द्वारा ही वो तेज की प्राप्ति होती है। इसी तरह से सदा एकमात्र विजयी नारायण की जय हो, तो एक सत्य नारायण ही है जो परम पिता से पूरी तरह याद की शक्ति लेकर, जो कि नारायण को सदैव ज्ञान प्रकाश की दुनिया में दिखाया जाता है, तो वो नारायण इस तरह से ज्ञान योग की शक्ति के द्वारा सदैव सत्य के कारण विजयी बन जाते हैं, तो वो नारायण की जय। इसलिए भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कहीं भी हार होते हुए नहीं दिखाया है। ऐसे ही दृढ़ निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता। तो सतयुग में जो भी देवी देवताएं पूरी तरह सतोगुणी बनते हैं, तो वैसे आत्मा में सात्विक गुण आने के लिए भी परम पिता की याद ही निमित्त बनती है। तो इसीलिए विभूतियां मतलब ही याद की शक्ति के द्वारा ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा से संपन्न बनते हैं। तो यहाँ सतयुग में देवताओं में भी वो सात्विकता याद के द्वारा ही आती है। इसी बात को यहाँ समझाया हुआ है। इन्हीं बातों को हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। बाकी यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है तेजस्वियों का तेज हूँ, तेजस तेजस्विनामहम, इसी बात का उल्लेख 7वें अध्याय के 10वें अध्याय 7 के श्लोक नंबर 10 में है। तेज तेजस्विनामहम, अर्थात
तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। तो परम पिता शिव प्रवेश होने की बात नहीं, बल्कि उनकी योग की ऊर्जा जो है उन तेजस्वी आत्माओं में ऐसे भरपूर रहती है, जिस कारण वो आत्माएं चमकती। अभी आगे यहाँ जो विभूतियों के बारे में समझाया है उसे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। द्यूतं छरयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। अहम छल्यताम द्यूतम, मैं छलियों का जुआ हूँ। तेजस्विनाम तेजा अस्मि, तेजस्वियों का तेज हूँ। जया अस्मि व्यवसाया, जय हूँ दृढ़ निश्चय। सत्ववताम सत्वम अहम अस्मि, सात्विक पुरुषों की सात्विकता मैं हूँ। अहम छल्यताम द्यूतम तेजस्विनाम तेजा अस्मि, जया अस्मि व्यवसाया, सत्ववताम सत्वम अहम अस्मि। भावार्थ, मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूँ, विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूँ, एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ, विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ। 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। धारणाओं आगे श्लोक संबंधित पॉइंट में पहला है डिस्कशन नंबर 1568, डिस्कशन नंबर 1568 12 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, छलियों का जुआ हूँ। का राजा धर्मराज प्रैक्टिकल में अभी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है या बेसिक ब्राह्मणों में पार्ट बजाता है? एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है। कोई शरीर में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है या इम्प्रैक्टिकल का गायन है? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। तो वो युधिष्ठिर को जब पहचान लिया कि वो आत्मा कौन है और किसका पार्ट है, उसके बाद उससे युद्ध करने वाला, जो सामना करने वाला दुर्योधन है, वो दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाला, माना ज्ञान के आधार पर, ज्ञान वाणी के आधार पर युद्ध करता है या अज्ञानियों के मुआफिक युद्ध करता है? कोर्ट कचहरी पुलिस और नोटों की गड्डियों का उपयोग करता है, गुंडों का उपयोग करता है। तो दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन है। एक तरफ है दुर्योधन और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर। दोनों के बीच में युद्ध होने से पहले जुआ खेला जाता है, और जुआ खेलने की अनुमति भी किसने दे दी? भगवान ने अनुमति दी या नहीं दी? भगवान ने अनुमति दी। बल जुआ खेलो, आमंत्रित करते हैं तो जुआ खेलो। वो जुआ हद का है या बेहद का? बेहद का जुआ है। तन मन धन धाम स्वर्ग परिवार के संबंधी जन सबकी बाजी लगा दो। पत्नी बीवी बाल बच्चों की भी बाजी लगा दो, उनको भी भला जुए में हार जाओ। तो जो युधिष्ठिर का पार्ट है प्रैक्टिकल में, वो जगत पिता का पार्ट है या नहीं है?
वो जगत पिता अपने जगदम्बा को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? जुए में हारता है तो ज्ञान की बातों की बाजी लगाकर हारता है या दुनियावी तरीके से हार जाता है? हैं? ज्ञान की बाजी लगाता है। मैं भी आत्मा, जगत पिता स्वयं आत्मा और जगदम्बा भी आत्मा। आत्मा आत्मा क्या हुए? भाई भाई। भाई भाई को बंधन में रखना चाहिए या स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? हैं? स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बहुत से ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञान में तो दिखावा मात्र चलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को ईश्वरीय ज्ञान के कंट्रोल में नहीं चलने देते, पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में जो युधिष्ठिर का पार्टधारी है वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? हार जाता है। तो जगदम्बा किसके कंट्रोल में पहुंच जाती है? उन्हीं दुर्योधन दुशासनों के कंट्रोल में पहुंच जाती है। युधिष्ठिर हार जाता है। पांडव और कौरवों में ये जुआ होता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पांडव सच्चाई से खेलते हैं नंबरवार, और कौरव चालाकी से खेलते हैं। अपना अपनी मुट्ठी में पत्नी बीवी बाल बच्चे, और पांडवों के पत्नी बीवी बाल बच्चे भी अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। तो महाभारत में जुए की जो बात है आई है वो सच्ची है या झूठी है? भगवान ने सच्चा जुआ खिलाया या झूठा खिलाया? सच्चा खिलाया। इसमें उंगली उठाने की बात नहीं आती है कि ये जुए खेलने की बात ज्ञान के आधार पर है या ज्ञानियों का कार्य व्यवहार है? ज्ञान के आधार पर। ऐसा जुआ तो हर पांडव को सच्चाई से खेलना चाहिए। अभी बाप तुमको समझाते हैं। आगे है श्लोक में उल्लेख आया हुआ है तेजस तेजस्विनामहम, अर्थात ज्ञान सूर्य का तेज। वीसीडी नंबर 1305, वीसीडी नंबर 1305, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पांडव को सच्चाई से खेलना चाहिए। अभी बाप तुमको समझाते हैं हु इज हु, अर्थात मैं कौन हूं। दुनिया में तो कोई नहीं जानते। कहते हैं 1000 सूर्यों से तेजोमय है। अब 1000 सूर्यों से तेजोमय तो कोई होता ही नहीं। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है तो वो ही बुद्धि में चलता रहता है कि भगवान बहुत तेजोमय होगा। अब तेज किस बात का? ये तो ज्ञान की तेज की है, ज्ञान की रोशनी की बात है। वो ज्ञानेश्वर। और अगला पॉइंट है विवस्वत जैसे तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज हूं। वीसीडी नंबर 2921, वीसीडी नंबर 2921, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बात है वो ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। शास्त्रों में उसका नाम विवस्वत भी दिया हुआ है। क्या विवस्वत माने? भगवान जब आते हैं ना
क्या ऊंचे ते ऊंचा भगवंत शिव ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर आते हैं, अरे तो क्या करते हैं? सूर्य को, जिस अर्जुन को ज्ञान देते हैं उसको टाइटल देते हैं। बाप क्या करता है? बच्चे को अपना टाइटल दे देता है। तो सूर्य का टाइटल विवस्वत को जैसे मिल गया, अब उसे विवस्वत कहो या सूर्यवंशी राम कहो, क्योंकि आत्माएं तो अनेक जन्म लेने वाली है ना। सदा विजयी तो नारायण ही है। अगला पॉइंट है एकमात्र सदा विजयी नारायण की जय हूँ। वार्तालाप नंबर 883, डिस्कशन नंबर 883, 42 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। करने वाली है ना। सदा विजयी तो नारायण ही है। नारायण की कभी हार हुई ही नहीं। हार उसकी होती है जो श्रीमत के बरखिलाफ चलता है। श्रीमत के अनुकूल ही सदा चलेगा तो जिसकी श्रीमत है वो सहयोग देगा या नहीं देगा? वो ऊंच से ऊंच बाप छत्र छाया के समान सदैव सहयोगी रहेगा। बाप खुद समझाते हैं। अगला पॉइंट है विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ। वीसीडी नंबर 775, वीसीडी नंबर 775, 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुझे कल्प बुलाते हैं कि सारी पति दुनिया अभी बदली भी होनी, तो माया का कुएशन बहुत है, बदलने देती नहीं। आधा कल्प है रावण राज्य, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, इस दुनिया को बदल करके ही जाऊंगा। धर्म की स्थापना करने की। अगला पॉइंट है इसी टॉपिक के लिए विश्व नवनिर्माणार्थ दृढ़ निश्चयी हूँ। वीसीडी नंबर 2357, वीसीडी नंबर 2357, 1 घंटा 50 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बदल करके ही जाऊंगा। धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य धर्म की संपूर्ण सृष्टि पर स्थापना करने के लिए धर्म के धक्के भी खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? जितने भी धर्म पिताएं हुए, कोई की भी हिस्ट्री को देख लो, सबने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो समूचा परिवर्तन करने वाला पिता है वो धर्म के धक्के खाता रहता है, तब तक खाता रहता है जब तक इस समूची सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। वो पहले अगला पॉइंट है 16 कला सतयुग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। वीसीडी नंबर 2352, वीसीडी नंबर 2352, 51 मिनट 51 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। नहीं हो जाता। वो पहले पत्ते राधा कृष्ण सुख लेते हैं, सुख देते हैं, तो भी नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं? तो उतरती कला वाले हुए या चढ़ती कला वाले? उसी युग में उतरती कला वाले हो जाते हैं। लेकिन उनको 16 कला संपूर्ण बनाने वाला जो बाप है प्रैक्टिकल में, वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है
और अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है। जो 16,000 फॉलोअर्स राजयोग के द्वारा नंबरवार कंट्रोलिंग की पावर, राजाई की पावर पाने वाले हैं, वो उस संपूर्ण युग में चढ़ती कला में रहते हैं, कभी भी उतरती कला में नहीं आते, क्योंकि इंद्रियों से अतीत का सुख भोगते, इंद्रियों से परे का सुख भोगते। और धर्म की आत्माएं, धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स, उस संगम युग में तो सभी होते हैं, सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती, उतरती कला में ही रहती हैं, संपूर्ण योगी नहीं बनती। अभी आगे है, आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 18वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। श्लोक दोबारा। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। अर्थात ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। तो इस श्लोक में हमने समझा है कि अर्जुन रूपी क्षेत्र अर्थात साकार और उनमें कार्य करने वाले परम पिता अर्थात क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्री अर्थात शिव बाबा को जो ज्ञान के द्वारा जानते हैं और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को जो समझते हैं और श्रद्धा भावना पूर्वक धारण करते हैं, तो उन्हें राजाई भाव की प्राप्ति होती है। इसी संबंधित जानने योग्य इस टॉपिक के लिए हमने और भी गीता में जहां उल्लेख आए हैं उन रेफरेंस श्लोकों को समझा था। पहला रेफरेंस श्लोक जानने योग्य के लिए 9वें अध्याय का 17 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 जानने योग्य पवित्र ओमकार हूँ। 11वें अध्याय का 18 और 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 और 38 इनमें सभी दोनों में भी जानने योग्य की बात आई हुई है। और 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 इसमें अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर एडवांस गीता द्वारा, सच्ची गीता द्वारा विधान रूप में जानने पहचानने योग्य है। आगे 13वें अध्याय का 12 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 और 13वें अध्याय का 17 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 इन दोनों में भी गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान होने पर भी ओ भगवान अखुट ज्ञान भंडार जानने योग्य, ज्ञान से पाने योग्य है और वही परम पिता परमात्मा जानने योग्य है, जिन्हें जानकर अमरता का अनुभव अमरलोक में पहुंच जाते हैं। 15वें अध्याय का 15 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15 इसमें भी उल्लेख है सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हो। आगे श्लोक में उल्लेख आया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन्हें जानना अर्थात शिव बाबा को जानने की बात। इसके लिए ही 13वें अध्याय में ही पहला और दूसरा अध्याय
13 का श्लोक नंबर 1, 2 और श्लोक नंबर 34, इन सब में ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानकर फिर उसकी प्राप्ति भी बताई है, परम ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अगला टॉपिक है श्लोक में मेरे भाव को पाता है, अर्थात भगवान को जान करके ज्ञान योग की तपस्या से फिर अव्यभिचारी याद के द्वारा उस राजाई भाव को प्राप्त करने की बात का उल्लेख चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, 8वें अध्याय का 5वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5, 9वें अध्याय का 34वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34 और 14वें अध्याय का 19 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 19, इन सभी श्लोकों में ही राजाई भाव को प्राप्त करने की बात का मेरे भाव को अर्थात सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को पाने की बात आई हुई है और प्राप्त करने के लिए जरूरी है भगवान को ज्ञान के द्वारा यथार्थ रीति से जानना। इस तरह से आज के क्लास में हमने 10वें अध्याय का 35 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 35 इसमें समझा है गायत्री मंत्र रूपी छंदों में एक विभूति, तो बाबा ने जिसमें बताया कि देवियों के द्वारा ही उद्धार होता है और इसके अलावा इस श्लोक में सामवेद में बृहत सामहू और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु, ज्ञान योग की खुशबू फैलाने वाले पुरुषोत्तम संगम युग में बसंत ऋतु है जिन्हें रूप बसंत भी कहा जाता है। और 10वें अध्याय के 36वें श्लोक नंबर 36 में विभूतियों के बारे में हमने समझा कि बहुरूपियों में द्युतम छलयताम अस्मि, अर्थात छल करने वालों का जुआ हूँ। तो यहाँ कोई हद के जुआ की बात नहीं जो धन लूटने की बात हो। ईश्वरीय सेवा में यहाँ आत्मिक स्थिति के द्वारा सब कुछ स्वाहा करने की दाव पर लगाने की बात है। विश्व कल्याणार्थ सब कुछ ईश्वर के आगे स्वाहा करने का जुआ युधिष्ठिर रूपी धर्मराज रूपी मुकर्रर रथ पाठधारी ही सबसे पहले खेलते हैं, सब कुछ अपना ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। तेजस्वियों का तेज अर्थात विवस्वत रूपी ज्ञान सूर्य का तेज वो प्रैक्टिकल में संगम युग में ही चमकता है और सदा विजयी सत्यनारायण जो समय हर समय जय हूँ, तो उसके लिए बताया हुआ है श्रीमत पर ज्ञान योग के आधार से चलने वाले एक नारायण ही है, इसीलिए सदैव सत्य की ही जीत होती है। और साथ में बताया हुआ है आत्माओं में सात्विकता, तो उसके लिए भी बताया कि संगम युग के आदिकालीन पीरियड में वो सात्विकता को धारण करने वाले। इस तरह से विभूतियों के बारे में समझा हमने और 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में राजाई भाव को प्राप्त करने के लिए भगवान को जानना चाहिए। इस तरह से यहाँ 3 श्लोकों को रिवीजन के साथ हमने समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।